जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, बार बार टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, कल टैरिफ लगाने की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई। बजट के अंदर एक अच्छी शानदार खबर देखने को मिली कि 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। आज अचानक तेजी क्यों बन गई, कल गिरावट क्यों देखने को मिल रही थी, ये बड़े क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आपको समझना चाहिए। और साथ ही अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो ट्रम्प की साइकोलॉजी भी आपको समझना चाहिए। आपको खुद से ही अनुमान लगाना पड़ेगा जो ये बयान दिया है ये टिकाऊ है क्या नहीं है। क्योंकि ट्रम्प के अंदर एक चीज है कि आज बोलेंगे कल कैंसिल, आज बोलेंगे कल कैंसिल, समझ ही नहीं पाएगा कोई। ठीक है, ट्रम्प ने अभी क्या बोला कि हम 3 देशों पर एक साथ लगाने वाले हैं टैरिफ। किस किस पर? मैक्सिको, कनाडा और चाइना। ठीक है, लगा भी दिया। 25% का मैक्सिको पर, कनाडा पर 25% का, और आज यू टर्न मार दिया कि नहीं भाई इसको हटा दो। हटा दिया, इसको 30 दिन के लिए डिले कर दिया। ठीक है, 30 दिन के लिए डिले कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग जगह पर, अलग अलग न्यूज़पेपर में। ट्रम्प अग्री हो चुके हैं, पोस्ट कर दिया टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिमम बट नॉट ऑन चाइना। चाइना पे नहीं, और चाइना ने भी झटका दे दिया, 10% लगाया। ठीक है, लेकिन हम कितना लगाने वाले हैं? 15%। चाइना ने कितना लगा दिया? रिवर्ट में 15% लगा दिया टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता क्या है? टैरिफ का मतलब ये है कि अगर आप अमेरिका के अंदर कुछ भी सामान भेज रहे हैं, कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर अच्छा खासा अमेरिका चार्ज लगाएगा, तब जाके वो मार्केट के अंदर बिकेगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ से दिक्कत होगी कि देखिए अगर वहाँ की कोई कंपनी है वो सस्ते दाम पर वो भी अगर बेच रही है, आप भी बेच रहे हैं, तो आपको वो महंगा माल बेचना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी कंपनियां वहाँ पर माल बेचने के लिए जा रही हैं, अब उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्योंकि एक लिमिट मात्रा में एक प्राइस पर ही कोई सेल कर सकता है। अचानक टैरिफ लग जाएगा तो उसके दाम अगर एकदम बढ़ जाए तो कोई खरीदने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। खरीदने के लिए तैयार भी होगा तो हो सकता है कम लोग आए। समोसा अभी तक कितने का मिल रहा था जी? 5 रुपए का। अचानक कितने का हो गया? 8 रुपए का। खरीदने के लिए तो लोग आएंगे, लेकिन जिसके जेब के अंदर दम होगा, जिसको ज्यादा जरूरत होगी, वो आएगा। नहीं तो संख्या कम हो जाएगी। कम होने से क्या होगा? दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। यही सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के ट्रम्प ने यहाँ पर ये यू टर्न मारा, मार्केट के अंदर उछाल देखने को मिल गया। ठीक है, ये ग्लोबली बड़ी दिक्कत परेशानी इस चीज से होती है। ठीक है, अभी ये नहीं बोला कि देखिए इंडिया को लेकर भी कई बार बोला गया है ट्रम्प के द्वारा कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन ये टैरिफ की बात बीच बीच में आती क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ चीजों पर अग्रीमेंट कीजिए। अभी ट्रम्प को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, कल ये बात मैंने आपको बोली भी थी कि ये टिकने वाला नहीं है। अगर वो लगाएगा तो चाइना ने लगा दिया ना 15%। अब ये होने वाला सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन बस ये दिखाना है कि हाँ भाई ये चीजें कीजिए। अमेरिका को बस अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, काम करना है कि भाई हमारा ये चीजें अगर आ रही हैं तो आप टैरिफ मत लगाइए। अब देखिए इंडिया ही बोलता है ना, इंडिया क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं वो इंडिया के ही जो कंपनियां हैं उनसे ज़्यादा हो, या फिर आप आने वाले हो तो ये कंडीशन हमारी है कि आप इंडिया के अंदर आकर प्लांट खोलिए। वहीं पर और दूसरी कंपनी के साथ क्या कीजिए? ज्वाइंट वेंचर कीजिए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए। काम कीजिए, यहाँ पर बढ़ाइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का धंधा बढ़ाइए आगे। ठीक है, अब यहाँ पर एलन मस्क की गाड़ी क्यों नहीं आ पाती? बड़ी महंगी हो जाएगी यहाँ पर इंडिया आने में, दुनिया भर के टैक्स लगेंगे। तो सारा खेल ही है एलन मस्क का ही, जहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर अभी मैटर को घुमा दिया गया है कि चाइना ने लगाया कि ये सारा टिकेगा, टिकेगा कुछ नहीं। यहाँ पर टिकने वाला कुछ नहीं है, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी कंट्री के ऊपर अगर टैरिफ लगाएगा अमेरिका तो दूसरा कंट्री भी लगा देगा, काम खत्म हो गया। अमेरिका का भी माल तो दूसरे देशों के अंदर बिकता है। सुई का जवाब फावड़े से देख लीजिए। यहाँ पर चाइना काउंटर्स कर दिया, ट्रम्प का जो था 10% का इम्पोज कर दिया, 15% टैरिफ ऑन, यहाँ पर देखिए, कोल गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीधा मामला रुकता हुआ नजर आएगा। रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है। अमेरिका अगर ऐसा करेगा, ये सब डराने वाली बातें हैं। अब इससे हुआ क्या? मार्केट के अंदर गिरावट हो गई। जैसे ही खबर पॉजिटिव आई तो यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया शानदार चीज़ें मिली। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर अमेरिका चाइना पर लगा के रखता है टैरिफ तो इससे इंडिया को बड़ा फायदा होने वाला है। इंडिया को बड़ा फायदा होने वाला। अब ऐसा नहीं कि चाइना
के ऊपर अमेरिका पहली बार टैरिफ लगा रहा है, और दूसरी कंट्रीज़ भी लगा रहे हैं, क्योंकि चाइना क्या करता है, मैनिपुलेट करता है बहुत सारी चीज़ों को। उस देश की इंडिया के अंदर देखिए, इंडिया के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर देखिए लगातार चाइना के मोबाइल बिक रहे थे। अब जैसे ही सरकार ने क्या लगाया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी शुरू की, लेवल में आ गया चाइना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिको से 4% का रेवेन्यू निकालती है कंपनी। जैसे ही टैरिफ की बात आई, शेयर 130 रुपये तक पहुंच गया। आज रिकवरी इसके अंदर देखने को मिली जैसे ही खबर देखने को आई कि टैरिफ हट गया है। ठीक है, तो कितना असर देखने को मिलता है। 89% का रेवेन्यू विदेशों से आता है, तो मैक्सिको से 4% का बना रेवेन्यू आता है। ऐसा नहीं कि सारा मैक्सिको से आता है और मैक्सिको पर टैरिफ लगेगा तो ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। फिलहाल देखिए पूरे मार्केट के अंदर गिरावट है, एफआईज माल बेच रहे हैं। डॉलर देखेंगे कितना कमज़ोर होता जा रहा है, 87 तक पहुंच चुका है। तो विदेशों से जो भी सामान हम मंगाते हैं उसका बड़ा अच्छा खासा पैसा हमें देना पड़ रहा है। तो ग्लोबली बड़ी दिक्कत है। डॉलर अगर इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा तो बड़ी समस्या आने वाली है आने वाले टाइम में। महंगाई और बहुत सारी चीज़ों पर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर ही होती हैं, जैसे कि सब्जी को लेकर आप महंगाई के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाथ में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि क्रूड गैस, ये सब विदेशों से हम मंगाते हैं। ठीक है, अगर डॉलर के रेट इसी तरीके से रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। कंपनी बढ़िया है, लेकिन गिरावट हुई है, अपॉर्चुनिटी रहती है, मौका रहता है, ध्यान आप लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी 50 के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी का आपको कारण बता दिया गया है, लेकिन तेज़ी जो होती है वो कुछ शेयर्स की वजह से होती है। ठीक है, जब खबर आती है तो बड़ा प्लेयर उन शेयर्स पर दाव खेलता है जिनसे निफ्टी 50 को भगाया जा सके। तो आप देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर जो तेज़ी देखने को मिल रही है, 378 पॉइंट की जो तेज़ी देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ शेयर्स के अंदर कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कॉल पुट का खेल ज़बरदस्त खेला जाता है। मार्केट को ये रीजन तो रहते ही हैं, कोई ना कोई रीजन ढूंढते हैं और मार्केट को तुरंत पलट देते हैं और बड़ा पैसा बड़ा प्लेयर कमा कर ले जाता है। देखिए बड़े प्लेयर के पास पहले से ही ये न्यूज़ रहती है, इन न्यूज़ से करोड़ों रुपए की कमाई होती है। ये सारा खेल बड़े प्लेयर के द्वारा खेला जाता है, करोड़ों रुपया छाप लिया जाता है एक न्यूज़ से। टाइम ही नहीं लगता है कॉल पुट के द्वारा खेलकर। तो कॉल से बड़ा पैसा 4 गुना पैसा कर लिया है बड़े प्लेयर ने, सिर्फ एक झटके के अंदर। और किन शेयर को भगा के, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री को एक झटके में भगा दिया। मैं आपसे कितनी बार बोला हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं आता है। रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक गिरावट पे खरीदे और तेजी में बेच दें, निकाल दें उनको, क्योंकि फिर गिरावट उनके अंदर हो सकती है। गिरावट होती रहेगी, तेजी बनती रहती है। चलिए तो दोस्तों देख लीजिए अगला शेयर एचडीएफसी बैंक। एक महीने का चार्ट पैटर्न भी देख लीजिए, आपको शायद अनुमान हो जाए कि 1630 रुपये तक नीचे तक गया था और यहाँ पर देखिए जबरदस्त कितना पैसा बन गया, 5%, जो पूरे साल में एफडी से मिलता है। इतना पैसा बन गया आपका, समझ में आता है। ये है स्टॉक मार्केट, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन बढ़िया कंपनी के अंदर कोई एसआईपी करने के लिए तैयार नहीं है। शेयर गिर जाते हैं, हर कोई रोना शुरू कर देता है कि इधर गिरावट हो रही है, उधर गिरावट हो रही है। चक्कर में क्यों पड़ना है आपको? अच्छी कंपनियां मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा पैसा आपको बना के नहीं देंगी, लेकिन बीच बीच में उनके अंदर उछाल गिरावट ऊपर नीचे, तो वो एक अच्छा पैसा ही टोटल मिला के बन जाता है। टुकड़ों टुकड़ों में आपको लेना पड़ेगा पैसा, टुकड़ों टुकड़ों में ही खरीदना है। जब अच्छी कंपनियां गिरती हैं किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, एक एक नंबर की कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर है। आपके पोर्टफोलियो अभी भी रेड है या कुछ अच्छा खासा जंप देखने को मिला होगा, लेकिन ये शेयर तो गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं। बढ़िया शेयर है, अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ ओके हो चुका है। अभी डेटा आएगा, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एफआईज ने कितना माल खरीदा है। तो ये शेयर गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, पैसा आपका बनता रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आपको देखना ही नहीं है, पैसा आपका बनता रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपका क्वेश्चन है कि कोई खास बजट के अंदर अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है डिफेंस सेक्टर के अंदर। देखिए बजट के अंदर देखने को मिले या ना मिले, लेकिन इन कंपनियों को फ़ायदा होता रहेगा। क्यों फ़ायदा होता रहेगा? क्योंकि विदेशों से इतनी बड़ी बड़ी डील होती रहती है, इनके पास पैसा आता रहता है, इन शेयर्स की, इनके काम की डिमांड है। देखिए नीचे गिरा, एक दिन के अंदर इतना झटका लगा, शानदार तेजी बन गई। ठीक है, तो सस्ते दाम पर बड़ा प्लेयर आपसे माल खरीद लेता है और उसी से शेयर को, उसी दाम को फिर महंगे दाम पर बेचता है। उसी शेयर को, यानी कि उसी माल को महंगे दाम पर आपको बेचा जाता है। देखिए बीच बीच में उछाल देखने को मिलता रहता है, गिरावटें होती रहती हैं। फिलहाल 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, ट्रेंड नीचे ही है, लेकिन गिरते हुए भी अच्छा बीच बीच में उछाल मारता रहता है। ट्रेंड निगेटिव है, फिर बता देता हूँ, अभी ज़्यादातर शेयर्स का ट्रेंड निगेटिव ही है जिन्होंने अच्छा पैसा आपको बना के दिया है। लेकिन बीच बीच में जो उछाल आते रहेंगे,
जो शॉर्ट टर्म में काम करने वाले होते हैं वो पैसा बना के ले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा फॉर्मूला नहीं है। या तो आप लेकर निकले या बड़ी गिरावट होने का इंतजार करें। तो अगला शेयर है यूनो मिंडा। तो यहाँ पर भी देखिए कि इस कंपनी का व्यापार भी विदेशों के अंदर काफ़ी होता है। तो इस शेयर के अंदर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। गिरावट चल रही थी, ट्रेंड निगेटिव था और 879 से अच्छा खासा उछाल यहाँ पर दिया है, जो लगभग कितने परसेंट बैठता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बैठता है लगभग 13%। तो 13% का उछाल बड़े शानदार 27 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक पैसा बना के दे दिया है। मजबूत कंपनियां आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली हैं। हाँ, थोड़ी गिरावट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी ज़्यादा गिरावट उनके अंदर होगी उतना ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो लिस्ट बना के रखें। ये 4 शेयर एक साथ कवर किए थे आपको अगर याद हो, यूनो मिंडा, BSC का शेयर प्लस जुबिलेंट फूड, IRCTC। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, जानकारी इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ बिहाफ ऑफ कंपनी के अच्छे फंडामेंटल के बिहाफ पर, ठीक है। चूज आप ही को करना है, कोई शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। यहाँ पर कोई आपको नहीं मिलेगा, ना टारगेट आपको मिलेगा, ना ही आपको ये मिलेगा कि ये शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। वीडियो देख के, सारी चीज़ें देख के आप खुद से अनुमान आपको लगाना होगा, ठीक है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी भी शेयर की, आप देखिए, पढ़िए, समझिए और कैसे मार्केट काम करता है, सारी चीज़ें आपको बता के रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।